नमस्कार। आज के टॉक का विषय है वैदिक मैथमेटिक्स ओनली द वैदिक वे। मैं यहाँ संस्कृत के दो श्लोक से इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। पहला श्लोक वेदांग ज्योतिष का है। यथा शिखा मयूराणाम नागानाम मनियो यथा तद वेदांग शास्त्राणाम गणितम मूर्धनि वर्धते। दूसरा जो श्लोक है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस पे हमें लॉजिकल चीज़ों को एक्सेप्ट करने की बात कही गई है। युक्ति युक्तम बचो ग्राह्यम बालादपि सुकोदपि अयुक्तम आपी ना ग्राह्यम साक्षादपि बृहस्पति। कि जो चीज़ें लॉजिकल हो, यदि वो एक बच्चे से भी यदि हमें प्राप्त हुआ हो तो उस ज्ञान को हमें ले लेना चाहिए। और इलॉजिकल चीज़ें, जो अतार्किक चीज़ें हैं, यदि वो हमें साक्षात बृहस्पति जैसे भगवान के गुरु कहते हैं, यदि वो भी ज्ञान दे रहे हो तो हमें ऐसे ज्ञान को नहीं लेना चाहिए। दो भ्रांतियां हैं। एक तो वैदिक मैथमेटिक्स को 16 सूत्रों से लोग कोरिलेट करते हैं। 16 सूत्र 1911 से 1918 के बीच में जगत गुरु भारती श्री कृष्ण तीर्थ जी महाराज ने दिया, जिसे हम वैदिक गणित के रूप में जानते हैं। और इन सूत्रों में मैथमेटिक्स के अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस, इन चीज़ों को सरलता से हल करने की विधियां बताई हैं। आज हम जिस वैदिक मैथमेटिक्स की बात करेंगे, उस वैदिक मैथमेटिक्स में हम वेद, पुराण, संहिता, ब्राह्मण्स, सुल्बसूत्रा, बकछाली मैन्युस्क्रिप्ट, रामायण, महाभारत और बौद्ध धर्म के गणित पुस्तक ललित विस्तार के ऊपर पे बात करेंगे। बात की शुरुआत मैं मेरी ओरियट वोल्टेयर के एक कोट से शुरू कर रहा हूँ। उन्होंने लिखा कि मुझे विश्वास है कि गंगा के तट से खगोल विज्ञान, ज्योतिष, आध्यात्म आदि सब कुछ हमारे पास आया है। यह ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है कि 2500 साल पहले कम से कम पाइथागोरस ज्यामिति सीखने के लिए समोस से भारत में गए थे। लेकिन अगर यूरोप में ब्राह्मणों के विज्ञान की प्रतिष्ठा लंबे समय तक स्थापित नहीं हुई होती तो उन्होंने निश्चित रूप से ऐसी अजीब यात्राएं नहीं की होती। साथ ही प्रोफेसर H.G. रॉल्सन का कोट कि यह अधिक संभावना है कि पाइथागोरस मिस्र की तुलना में भारत से अधिक प्रभावित था। वेद की बात करें तो वेद के दो हिस्से हैं, एक पराविद्या और अपरा। परा के दो खंड हैं। परा में हम मौलिक और शाश्वत प्रश्न जैसे मैं कौन हूँ, मैं संसार में क्यों आया हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है, इस पे चर्चा होती है। अपरा में 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद तथा 6 वेदांग, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, इसके ऊपर पे चर्चा की गई है। वेद में गणित नाम का कोई विषय नहीं है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में गणित के ऊपर पर चर्चा की गई है। वैदिक समय में लोगों ने हाथ की उंगलियों से गिनना शुरू किया और 10 पे पावर 12, 10 के घात 12, जिसे हम परार्ध कहते हैं, अर्थात 1 के आगे 12 शून्य। और यजुर्वेद में 1 के आगे 19, 10 के का घात 19 तक की चर्चा की गई है। अंकों को लिखने की परंपरा, जैसे हम संस्कृत में लिखते हैं, उस तरह की परंपरा को आप वैदिक गणित में देख सकते हैं। एक ऋग्वेद का एक ऋचा है, इंद्रो दधीचो अस्थि भीर्वत्राण्य प्रतिष्कृतम जघान नवतिर्नव। इंद्र ने दधीच की अस्थियों से बने अस्त्र से 99 वज्रों का घात किया। यहाँ 99 को 9 + 99 के रूप में लिखा गया है। आगे हम यदि चर्चा करें तो वेदों में गिनतियाँ 1 से लेकर 100 तक का वर्णन मिलता है। सकृते अग्ने नमः, द्विअस्ते नमः, त्रिअस्ते नमः, दशकृतस्त्वे नमः, असहस्रकृत्वे अस्ते नमः, अपरिमितकृत्व अस्ते नमः। अर्थात गिनतियाँ 1-2 से शुरू होकर अनंत तक का आप अनुभव वेदों में कर सकते हैं। ईश्वर एक है, इस बात को बताने के लिए वेद में जो ऋचाएँ हैं, अथर्ववेद, उसमें लिखा है ना द्वितीयो ना तृतीयो चतुर्थो ना पुच्यते, ना पंचमो ना षष्ठो सप्तमो ना पुच्यते।
इसका अर्थ है कि यह ना दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा नहीं, ईश्वर एक है। साथ ही वेदों में यजुर्वेद की मैं बात करूं, यजुर्वेद के अध्याय 18 में विषम संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होती, 1, 3, 5, 7, 9 इस तरह की संख्याओं का वर्णन है। एकाच मे त्रिश्च मे त्रिश्च मे पंच मे च पंच च मे सप्त च मे सप्त व मे नव च मे। इसमें 1 से लेके यजुर्वेद के अध्याय 18 मंत्र 34 में 1 से लेके 33 तक की सभी संख्याओं का वर्णन आपको दिखेगा। साथ ही वेदों में 4 की गुणक मतलब 4, 8, 12 इस तरह की संख्याएं, जिसे हम समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात भी कर सकते हैं, इस तरह की संख्याओं का भी वेदों में उल्लेख है। इसके अलावा वेदों में गिनतियां 10 के गुणज के रूप में 10, 20, 30, 40 से लेकर 100 तक की गिनतियों के बारे में भी उल्लेख है। ता विंस्त्या त्रिंशता या हर्वाक चत्वारिस्ता। इसमें विंस्त्या मीन्स 20, त्रिंशता 30, चत्वारिंशता 40 इस तरह के संख्याओं का अनुभव आप वेदों में कर सकते हैं। वेदों में जो सबसे बड़ी संख्याएं हैं ऋग्वेद में, वो 10 के घात 12 अर्थात परार्ध, शत, 100, सहस्त्र, हजार, अयुत, 10,000, नियुत, 1,00,000, प्रयुत, अर्बुद, निर्बुद, समुद्र, मध्य, अंत और परार्ध इस तरह की संख्याएं हैं जो 10 के घात में हैं, जो 10 के घात 2 से शुरू होकर 10 के घात 12 तक है। यजुर्वेद में 10 के घात 19 तक की संख्याओं का वर्णन आपको देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं रामायण में। रामायण के वाल्मीकि कांड में एक श्लोक है, शतम शतम सहस्त्राणाम कोटि माहुर्निमिषति। शतम मीन्स 100, शतम शतम मीन्स 100 into 100, सहस्त्राणाम into 1000 इज इक्वल्स टू कोटि, 1 करोड़। ऐसी घटना है कि जब राम अपनी सेना लेके लंका गए तो रावण ने सुक को गुप्तचर बनाकर राम की सेना में जाने का आदेश दिया और सुक ने बंदर का रूप धारण किया और ये पता किया कि राम की सेना में कितने लोग हैं। और जब सुक वापस रावण के पास जाता है तो वो एक श्लोक पढ़ता है जो आपको देखने को मिलेगा रामायण, वाल्मीकि रामायण युद्धकांड में। शतम शतम सहस्त्राणाम कोटि माहुर्निमिषे शतम कोटि सहस्त्राणाम शंखकृत्य विधीयते। इस श्लोक में 10 के पावर 60, 10 to the power 60, जिसको हम महोग कहते हैं, इतनी बड़ी संख्याओं का वर्णन देखने को मिलेगा। महात्मा बुद्ध की जब शादी हो रही थी गोपा से, तो अर्जुन देव ने उनसे पूछा कि 1,00,000 से बड़ी संख्या यदि आपको 10 के घात में बोलना हो तो आप सबसे बड़ी संख्या बताएं। तो महात्मा बुद्ध ने जो सबसे बड़ी संख्या जिसका उल्लेख ललित विस्तार में है उसे तलक्षणा कहा, जिसका मान 10 पे पावर 52, 10 to the power 52 है। अभी हम बात कर रहे थे संख्याओं की। संख्याओं के बारे में विवरण आपको वेदों में मिलेगा। गणित में जहाँ तक यदि हम बात करें ज्यामिति की, तो ज्यामिति का सबसे ज़्यादा उल्लेख सुलभ सूत्र में मिलता है। सुलभ सूत्र में सुलभ का मतलब होता है रस्सी। रस्सी का प्रयोग करके गणित में ज्यामिति को समझने के लिए जिन सूत्रों का प्रतिपादन किया गया था उन्हें सुलभ सूत्र कहते हैं। सुलभ सूत्र की रचना 800 BC, 800 ईसा पूर्व में हुई थी और 7 अलग अलग गणितज्ञ थे, 7 अलग अलग महर्षि थे जिन्होंने सुलभ सूत्रों की रचना की थी, जिसमें सबसे पहला सुलभ सूत्र बौधायन ने लिखा। बौधायन, आपस्तंभ, कात्यायन, मानव, मैत्रायन, बाराह्य, बादुल, ये 7 सुलभ सूत्रकार थे जिन्होंने समय समय पे ज्यामिति रचनाओं का प्रयोग करने के लिए, यज्ञ कुंड, हवन कुंड बनाने के लिए, दिशा निर्देश को जारी करने के लिए सुलभ सूत्र की रचना की।
शुल्ब सूत्र में ज्यामिति की रचनाओं का उल्लेख मिलता है, जिसमें रेखाओं का समद्विभाजन, पाइथागोरस थ्योरम के अलावा पाइथागोरियन त्रिक जिसको हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहते हैं, उसका भी विवरण मिलता है। शुल्ब सूत्र में अलग अलग इच्छाओं के लिए अलग अलग तरह के हवन कुंड का निर्माण होता था, जिसमें छंदश्चितम चिड़िया के आकार का एक हवन कुंड होता था, जिसका प्रयोजन था पशु की चाह रखने वाले लोग जिन्हें बहुत ज़्यादा मवेशी अपने पास चाहिए, वो इस तरह के हवन कुंड का प्रयोग करते थे। सेनचितम जिन्हें स्वर्ग की चाह होती थी, वो इस चिड़िया के आकार का हवन कुंड बनाकर उसमें पूजा करते थे। प्रोक्चितम यह समद्विबाहु त्रिभुज आइसोसलेस ट्रायंगल के आकार का हवन कुंड होता था, जो दुश्मनों पर विजय की प्राप्त करने के लिए किया जाता था। रथ चक्र चिति, रथ के आकार का चिति, रथ के आकार की अग्निकुंड, जो राजा करते थे अपने क्षेत्र का विस्तार करने के लिए। द्रोण चिति, खाद्य बहुलता मतलब धन धान्य से परिपूर्ण राज्य हो, ऐसी मनोकामना लेकर हम द्रोण चिति का उल्लेख शुल्ब सूत्रों में देख सकते हैं। शुल्ब सूत्र में पाइथागोरस प्रमेय के बारे में सबसे पहले बताया, जिनमें बौधायन, कात्यायन और मानव शुल्ब सूत्र में इसके प्रमाण मिलते हैं। मानव शुल्ब सूत्र में जो श्लोक है उसमें लिखा है, आयाम आयाम गुणम विस्तारम विस्तरेण तु समस्य वर्गमूलम यत्कर्णम तद्विदो विदु। आयाम मीन्स लंबाई, आयाम आयाम गुणम लंबाई को लंबाई से गुना करने पे मीन्स लंबाई का स्क्वायर, विस्तारम विस्तारेण तु चौड़ाई को चौड़ाई से गुना करने पे मीन्स चौड़ाई का स्क्वायर, समस्य वर्गमूलम यत्कर्णम तद्विदो विदु। लंबाई का वर्ग और चौड़ाई के वर्ग के योग के वर्गमूल से हमें विकर्ण या कर्ण की प्राप्ति होती है, ऐसा मानव शुल्ब सूत्र में लिखा है। बौधायन शुल्ब सूत्र में भी पाइथागोरस थ्योरम का प्रमाण आप देख सकते हैं। इसके अलावा पाइथागोरस जिस ट्रिपलेट की बात करते हैं कि यदि किसी समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं आपको दे रखी हो, लंब और आधार दे रखा हो, तो कर्ण निकालने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। यदि किसी समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं 3 और 4 है, तो तीसरी भुजा जो कर्ण है वो 5 होगी। भुजा यदि 5 और 12 है तो कर्ण 13 होगा, 15 और 8 है तो कर्ण 7 होगा। इन त्रिकों का, इन ट्रिपलेट्स का विवरण भी बौधायन शुल्ब सूत्र में मिलता है। तासाम त्रिक चतुष्कयो, त्रिक मीन्स 3, चतुष्क मीन्स 4। यदि साइड 3 और 4 हो तो उसका ट्रिपलेट, उसके कर्ण 5 होंगे। द्वादश पंचकयो, द्वादश मीन्स 12 और 5। यदि एक ट्रायंगल के साइड्स 12 और 5 हैं तो उसका जो थर्ड साइड है वो 13 होगा। पंचदशिको अष्टिकयो, पंचदश मीन्स 15 और अष्ट मीन्स 8। यदि एक त्रिभुज की भुजा 15 और 8 है तो उसका विकर्ण 17 होगा। इस तरह करके 3 4 5, 5 12 13, 15 8 17, 7 24 25 से लेके जो सबसे बड़ी भुजा की बात मानव शुल्ब सूत्र में है वो है 72, 72, 96 और 120। शुल्ब सूत्र में यज्ञ कुंड को बनाने के लिए 5 अलग अलग आकार के ईंटों का वर्णन भी मिलता है, जिनमें समद्विबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, वर्ग, पंचभुज और समलंब चतुर्भुज। इन 5 तरह के आकार के ईंटों का विवरण आप देख सकते हैं। हवन कुंड में सबसे महत्वपूर्ण हवन कुंड द्रोण चिति था, जिसमें 5 लेयर्स होते थे। 5 हर लेयर्स में 200 ईंटों का प्रयोग होता था। इस तरह एक हवन कुंड जिसका आकार बाज के चित्र जैसा होता था, उसमें 1000 ईंटों का प्रयोग होता था और उस 1000 ईंट को में 5 अलग अलग आकार के ईंटों का हम प्रयोग करते हुए देखते हैं। शुल्ब सूत्र में
अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर √2 का मान निकालने के लिए भी एक सूत्र दिया हुआ है, समस्त द्विकरणी प्रमाणम तृतीयेन वर्धयेत तच्चतुर्थेनात्म चतुस्त्री सोनेन संविस्ते। सविशेषता मतलब रिमाइंडर। तो √2 का वैल्यू 1 + 1/3 + 1/3 × 4 -1/3 × 4 × 34, इसका मान लगभग 1.414 के बराबर होता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि पाइथागोरस, जिन्हें हम इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या का मान निकालने का श्रेय देते हैं, उससे पहले सुलभ सूत्र में √2 का मान निकालने के लिए सूत्र उपलब्ध था। यदि हम बात करें मेरू प्रस्तार, जिसे हम पास्कल ट्रायंगल कहते हैं, तो पास्कल ट्रायंगल बनाने की विधि पास्कल ने 16वीं शताब्दी में दी थी। भारत में हलयुद्ध ने 10वीं शताब्दी के आसपास पास्कल ट्रायंगल या मेरू प्रस्तार बनाने के लिए भी सूत्र दिया था। अब हम बात करते हैं बख्शाली पोथी। बख्शाली पांडुलिपि लगभग 300 ईसा पूर्व में पेशावर के बख्शाली गांव में मिली। उस पोथी में किसी भी अपरिमेय संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए भी सूत्र उपलब्ध है। अब हम बात करते हैं शून्य की। शून्य की खोज भारत में हुई है, लेकिन शून्य का खोज किसने किया, ये एक विवाद का विषय रहा है। यदि आप ग्वालियर गए हो तो ग्वालियर में ग्वालियर किला से नीचे उतरते समय आपको एक मंदिर दिखेगा, जिसे आजकल हम शून्य का मंदिर कहते हैं, जीरो टेम्पल। इस चतुर्भुज मंदिर में एक शिलालेख है जिसे हम रामा रॉक कहते हैं, राम पत्थर, जिसमें आप 270 लिखा हुआ देखेंगे। तो 876 ईस्वी में चतुर्भुज मंदिर का निर्माण राजा जयवर्धन द्वितीय ने किया, और इस मंदिर में सामने वाले बगीचे से फूल तोड़कर राजा जयवर्धन पूजा करते थे। उस बगीचे की जो लंबाई थी वो 270 हाथ लंबा और 187 हाथ चौड़ा था, जहाँ पर 270 में जो जीरो का चिन्ह है वो इसी शिलालेख से लिया गया है, ऐसी मान्यता है। 200 BC में, 200 ईसा पूर्व में भारत में एक संस्कृत व्याकरण के जानकार थे जिनका नाम है आचार्य पिंगल। आचार्य पिंगल ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है छंद शास्त्र। छंद शास्त्र में शून्य के बारे में सबसे पहला उल्लेख मिलता है। आचार्य पिंगल लिखते हैं कि गायत्रे षड्संख्या मर्धे अपनीते द्वयंके अवशिष्ट श्रेष्ठेषु, कि गायत्री मीटर में, गायत्री छंद में के एक पद में 6 अक्षर होते हैं। इन्हें आधा करके उसमें से 1 घटाइए तो 6 का आधा 3, उसमें से 1 घटाएंगे आपको 2 प्राप्त होगा। पुनः उसे आधा करके 1 घटाने पर आपको शून्य प्राप्त होगा। ऐसा 200 BC में आचार्य पिंगल ने लिखा। शून्य के ऊपर पे जितनी भी संक्रियाएं हैं कि जीरो एनी नंबर एडेड टू जीरो, किसी संख्या में शून्य को जोड़ने से या शून्य को घटाने से परिणाम में कोई अंतर नहीं आता। किसी भी संख्या को शून्य से गुणा करने पे परिणाम शून्य होता है। इस तरह के नियमों का सबसे पहली बार प्रतिपादन ब्रह्मगुप्त ने अपनी पुस्तक ब्रह्म स्फुट सिद्धांत में किया। अब आपके मन में प्रश्न हो रहा होगा, जब पुराने समय में शून्य की खोज नहीं हुई थी, उस समय लोग लिखते कैसे थे? पहले हमारे पास 3 तरह की संख्याएं लिखने की परंपरा थी, जिसमें से एक है भूत संख्या। भूत संख्या में शब्दों के द्वारा अंकों का संकेतन होता था। जैसे सूर्य 1 है, चांद 1 है, तो 1 के लिए जब हमारे पास 1 लिखने के लिए कोई न्यूमरल्स नहीं था, कोई अंक नहीं था, और किसी को 1 बताना हो तो वो ईश्वर, सूर्य, इस तरह की चीज़ों का प्रयोग करते थे। आकाश और आकाश के जितने भी पर्यायवाची हैं, ख, गगन, नभ, अंबर, इन सब से शून्य को द्योत करते थे। 1 के लिए चंद, आदि, शशि,
इंदु, चंद्र, सोम। इस विधि की सबसे खासियत ये थी कि इसमें आप जब कोड करते थे तो आप किसी भी संख्या और उसके पर्यायवाची सभी शब्दों का इस्तेमाल करके संख्याओं को लिख सकते हैं। भूत संख्या का पहला उल्लेख नागार्जुन की पुस्तकों में मिलता है जो 1 BC में है। इसका उल्लेख आप सूरदास के भ्रमर गीत में भी देख सकते हैं। सूरदास ने लिखा, मंदिर अरध अवधि बधि हमसो, हरि आहार चली जात। मंदिर घर को कहते हैं, मंदिर अरध घर के आधे हिस्से, पिछवाड़ा पखवाड़ा, पखवाड़ा मतलब 15। तो मंदिर अरध अवधि बधि हमसो, ये उस समय की है जब कृष्ण गोकुल छोड़कर चले गए हैं और फिर उन्होंने उद्धव को गोपियों का हाल चाल जानने के लिए भेजा है। और गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि यदि कृष्ण ने हमें 15 दिन का समय दिया था तो मंदिर अरध अवधि बधि हमसो, कि कृष्ण ने हमें 15 दिन का समय दिया था, हरि आहार चली जात। हरि विष्णु को भी कहते हैं और हरि शेर का पर्यायवाची शब्द है। हरि आहार चली जात, हरि मीन्स शेर और आहार, शेर का आहार मांस है, मांस मीन्स 30 दिन। तो इस तरह से सुंदर तरीके से कोडिंग होती थी। हरि आहार चली जात, 30 दिन बीत चुके हैं। अंतिम जो पंक्ति इसमें उल्लेखनीय है वो ये है, मघ पंचक ले गयो सांवरो, ताते जी अकुलात। मघ मीन्स माघ महीना, पंचक 5वीं तारीख, माघ महीने की 5वीं तारीख चित्रा से है। चित्रा का मतलब चित्त, दिल। तो मघ पंचक ले गयो सांवरो, ताते जी अकुलात, कि कृष्ण हमारे चित्त या दिल को लेकर चले गए हैं, इसलिए हम सब व्याकुल हैं। मैथमेटिकल ब्यूटी आप सूरदास की इस पंक्ति में भी देख सकते हैं, जहां वो लिखते हैं कि नखत वेद ग्रह जोड़ी अर्ध करी, ताही बनत हम खाद। नखत नक्षत्र के लिए है और नक्षत्र 27 है, तो 27 को कोड करने के लिए नखत नक्षत्र का प्रयोग किया गया। वेद 4 है तो 4 के लिए हमने वेद लिखा। ग्रह 9 है तो नवग्रह 9 के लिए हमने ग्रह का प्रयोग किया। तो नखत वेद ग्रह जोड़ी, तो नखत नक्षत्र 27, वेद 4 और ग्रह 9, 27 + 4 + 9 = 40। जोड़ी अर्ध करी, तो 40 का आधा करेंगे तो 40 का आधा होगा 20। तो यहाँ 20 मतलब 20 जो कोड है वो 20 जहर से है। ताही बनत हम खाद। तो गोपियां कह रही हैं कि कृष्ण ने 15 दिन का समय दिया, 30 दिन तक वो नहीं आए, तो यदि अब वो नहीं आएंगे तो हम सारे गोपियां सामूहिक दाह संस्कार, सामूहिक आत्महत्या कर लेंगे। पुराने समय में गिनती लिखने के लिए जो सूत्र था वो था अंकाना वामनोगति, कि अंक को राइट टू लेफ्ट लिखते थे। जैसे बाण व्योम धराधर इंदु गणिते सके। बाण 5 है तो बाण के लिए कोड 5 है। व्योम, व्योम आसमान, आसमान के लिए कोड है 0। धराधर, धराधर पर्वत को कहते हैं और पर्वत के लिए कोड है 7। इंदु, इंदु का मतलब है चंद्रमा, चंद्रमा 1 है तो कोड है 1। तो बाण 5, व्योम 0, धराधर 7 और इंदु 1। तो हम इसको उल्टे पढ़ेंगे। 5 0 7 1 को अंकाना वामनोगति के हिसाब से जब पढ़ेंगे तो 1705। तो 1705 लिखने के लिए भूत संख्या में हम लिखेंगे बाण व्योम धराधर इंदु। भूत संख्या के बाद हमारे पास पुराने समय में जो सिस्टम था अंकों को लिखने के लिए, वो सिस्टम था कट पयादि सिस्टम। कट पयादि, क मीन्स कवर्ग, ट टवर्ग, प पवर्ग, और जो सूत्र था वो था कादी नव। क से लेकर 9 अक्षर, अर्थात क के लिए 1, ख के लिए 2, ग के लिए 3, घ 4, अंग 5, च 6, छ 7, ज 8, झ 9। तो क से लेकर अगले 9 अक्षर के लिए 1 से लेके 9 तक के कोड थे। टादी नव, ट से लेके अगले 9 अक्षर के लिए ट ठ ड ढ न, त थ द ध 1 से लेके 9। पादी पंचक, प से लेकर अगले 5 अक्षर के लिए कोड है 1 2 3 4 5। यद्य, यद्दष्टक, य से लेके अगले 8 संख्या य र ल व
तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स, ह। ये 8 अक्षर के लिए कोड है, 1 से लेके 8। छ शून्यम, शून्य के लिए छ। कटपयादि सिस्टम का प्रयोग करके पुराने समय में अलग अलग तरीके से संख्याओं को लिखने की परंपरा थी। एक श्लोक है, गोपी भाग्य मधु व्रात श्रृंग सोधदी संधिग खल जीवित खाताव गलहाला रसंधर। यहाँ श्लोक में गोपी, कटपयादि सिस्टम में मात्रा आ, ई, ओ, औ इस तरह के शब्दों का कोई भी अर्थ नहीं होता था। साथ ही आधे मात्रा संयुक्ताक्षर के लिए कोई भी चिन्ह का प्रयोग नहीं था। तो गोपी, तो क ख ग, ग के लिए 3, प पी, प के लिए 1, भाग्य में भ के लिए 4, भाग्य य 1, मधु प फ ब भ म, म मीन्स 5, ध त थ द ध न 9। इसको जब आप डिकोड करेंगे तो आपको पाई का मान 32 अंकों तक सही मिलेगा। तो गोपी भाग्य मधु व्रात श्रृंग सोधदी संधिग खल जीवित खाताव गलहाला रसंधर। इस श्लोक से पाई का मान 32 अंक तक कटपयादि सिस्टम में आप निकाल सकते हैं। कई लोग ये मानते हैं कि शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की थी। आर्यभट्ट ने जिस अंक पद्धति को विकसित किया था उसको हम कहते हैं वर्णाक्षर पद्धति। वर्णाक्षर पद्धति में हिंदी के स्वर वर्ण और हिंदी के व्यंजन वर्ण के लिए अलग अलग आर्यभट्ट ने कोड दिया था, जिसमें शून्य का कहीं पर भी जिक्र नहीं है। इससे ये बिल्कुल हम निश्चिंत रूप से कह सकते हैं कि आर्यभट्ट ने शून्य की खोज नहीं की थी। आर्यभट्ट के अंक पद्धति, जिसे हम वर्णाक्षर पद्धति कहते हैं, उसमें स्वर वर्ण के लिए 10 के घात का कोड था। अ आ 1, ई 100, उ 10 to the power 4, री 10 to the power 6 और ऐसे ही औ का मतलब 10 to the power 16। साथ ही हिंदी के जो स्वर व्यंजन वर्ण है क से लेकर म तक, उसके लिए 1 से लेकर 25 तक के कोडिंग थी। क मतलब 1, ख 2, ग 3, घ 4, अंघ 5। च का मतलब कटपयादि सिस्टम में और वर्णाक्षर पद्धति में अलग अलग है। च का मतलब वर्णाक्षर पद्धति, जिसकी का जिक्र आर्यभट्ट ने अपनी पुस्तक आर्यभट्टीयम में की, जिसे आर्यभट्ट ने 499 में लिखा। उस पद्धति में आर्यभट्ट ने च के लिए 6, छ के लिए 7, ज, झ, य, लास्ट में प, फ, ब, भ, म 21, 22, 23, 24, 25। साथ ही य के लिए 30, र के लिए 40, ल, व, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स, ह के लिए 30 से लेके 100 तक के कोडिंग थी। तो ग का मतलब 3 आर्यभट्ट के पद्धति में, गी ग गुना ई अर्थात 3 गुना 100 300। गु क और उ के लिए 10,000 तो 30,000। ग्रह 3 लाख। तो यदि हमें गीता लिखना हो तो गी जमा ता, गी मतलब ग गुना ई 3 गुना 100 और त के लिए कोड है 16, तो 316 को हम गीता से डिनोट करेंगे। आर्यभट्ट ने त्रिकोणमिति में जो कोण निकालने का और त्रिकोणमिति ज्यात सारणी दी, जिसे हम साइन टेबल कहते हैं, वो आज के साइन टेबल से कम्प्लीटली डिफरेंट था। आज हम 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का मान बच्चों को पढ़ाते हैं। आर्यभट्ट के ज्यात सारणी अर्थात साइन टेबल में 225 सेकेंड मतलब 3 डिग्री 45 मिनट्स के डिफरेंस पे सारे मान निकाले गए थे। चूँकि हम वृत्त के कोण का माप डिग्री में निकालते हैं और 360 डिग्री को हम लिख सकते हैं 360 गुना 60। 1 डिग्री में 60 मिनट, तो 360 डिग्री का मतलब 21,600 मिनट। वृत्त की परिधि
के लिए फॉर्मूला है 2 पाई आर। यदि हम इससे आर निकालना चाहें तो आर बराबर सी बटे 2 पाई। आर्यभट्ट पहले भारतीय गणितज्ञ थे, या हम यूं कहें कि विश्व के पहले ऐसे गणितज्ञ थे जिन्होंने पाई का मान दशमलव के 4 अंक तक सही निकालने में सफलता प्राप्त की। तो पाई का वैल्यू आर्यभट्ट ने जो निकाला वो था 3.1416। तो यदि हम पाई का मान 3.1416 रखें तो r इक्वल्स टू सी अपॉन 2 पाई से c वृत्त की परिधि, और वृत्त की परिधि, वृत्त को हमने 360 डिग्री में बांटा, और यदि हम इसको मिनट में बांटेंगे तो 21,600 होगा। तो 21,600 को 2 पाई मीन्स 2 इंटू 3.1416, तो आपका मान 3438 मिनट का आता है। आर्यभट्ट ने पाई का मान निकालने के लिए जिस सूत्र का प्रयोग किया वो इस तरह से है, चतुर्धिकम शतमष्ट गुणम। चतुर्धिकम मीन्स 4 अधिक, शतमष्ट गुणम 100 से 4 अधिक, और उसको अष्टगुणम 8 से गुना कीजिए तो 100 + 4 × 8 द्वाषष्टि अस्थता सहस्राणाम अयुत द्वयस्य विस्कम्भ स्यासन्नो वृत्त परिणाह। अर्थात आर्यभट्ट को ये पता था कि पाई का मान जो वो निकाल रहे हैं वो सन्निकट मान है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। तो आर्यभट्ट ने पाई का मान निकालने के लिए जो परिधि ली वो 100 + 4 × 8 + 62,000, इसका मतलब परिधि 62,382 और व्यास अयुत द्वयस्य, अयुत का मतलब 10,000, द्वय अयुत द्वयस्य तो 2 गुना 10,000 20,000। तो यदि परिधि 62,382 हो, 62,380 हो, और उसका डायमीटर व्यास 20,000 हो, तो परिधि बटे व्यास बराबर पाई 3.1416 हम निकाल सकते हैं। आर्यभट्ट के त्रिकोणमिति सारणी, जिसे हम ज्या सारणी कहते हैं, उसे आर्यभट्ट ने जिस तरह से तैयार किया वो भी एक बहुत खूबसूरत है। उन्होंने लिखा मखी भकी फकी धकी नखी जखी मखी। म आर्यभट्ट के वर्णाक्षर पद्धति से म का मतलब 25, खी मखी, ख का मतलब 2, तो मखी का मतलब 225 सेकंड है। भखी प फ ब भ, भ मीन्स 24 और ख मतलब 2, तो भकी मतलब 224। 225 को यदि आप कोण में मापें तो 3 डिग्री 45 मिनट। तो 3 डिग्री 45 मिनट्स के डिफरेंस के हिसाब से आर्यभट्ट ने सारे मान देकर एक ज्या सारणी निकाली। आर्यभट्ट की ज्या सारणी में, जैसा अभी हमने पाई का वैल्यू निकालने के पहले रेडियस निकालने का प्रयास किया था जो 3438 था, तो ज्या का आर्यभट्ट का जो मान था यदि हम उसे 3438 से डिवाइड कर दें तो आधुनिक साइन टेबल बिल्कुल सही दिखता है। 8वीं शताब्दी में एक कवि थे जिनका नाम था कवि सूर्य। कवि सूर्य ने कृष्ण और राधा सीता की स्तुति करते हुए बहुत सारे श्लोक लिखे। उन श्लोकों में आप पुष्पमाल संख्या, जिसे हम अंग्रेजी में पैलिंड्रोम नंबर कहते हैं, भी देख सकते हैं। 8वीं शताब्दी में एक गणितज्ञ थे जिनका नाम था महावीराचार्य। महावीराचार्य ने अपनी पुस्तक में पैलिंड्रोम नंबर अर्थात पुष्पमाल संख्या के बारे में वर्णन किया। पुष्पमाल संख्या ऐसी संख्या है जिसे आप बाएं से दाएं से किसी तरह से पढ़ें तो वो एक जैसा दिखता है। 121 121 1331 12321, इसे बाएं और दाएं कहीं से भी पढ़ने पे एक जैसा दिखेगा। कवि सूर्य ने जो पंक्तियां लिखी उन पंक्तियों में आप पैलिंड्रोम नंबर का दर्शन कर सकते हैं। कवि सूर्य ने लिखा तंग भूसुता मुक्ति मुदारहासम वंदे यतो भव्य भवम दयाश्री। इन पंक्ति को यदि आप पलट दें तो आपको जो दूसरी पंक्ति मिलेगी वो है श्री यादवम भव्य भतो यदेवम संहारदा मुक्ति मुता सुभुतम। तो पहली जो पंक्ति है वो था स्ता
भूसुता मुक्ति मुदारहासम वंदे यतो लभ्य भवम दयाश्री। पहली पंक्ति में कवि सूर्य लिखते हैं कि मैं लक्ष्मी स्वरूपा सीता को नमन करता हूं जो अपने पुत्र लव के प्रति स्नेह रखती है। इसी पंक्ति को जब हम पलट देते हैं पैलिंड्रोम के हिसाब से, पैलिंड्रोम मीन्स 1 2 3 और फिर पलट के इसको 3 2 1, तो हमारा नंबर बन गया 1 2 3 2 1। दूसरी पंक्ति इसको पलटने से मिल रहा है श्री यादवम भव्य लतोय देवम संहारदा मुक्ति मुता सुभुताम। गीता की शिक्षा भगवान कृष्ण ने हमें दी। वे लोगों को दयालुता से अपनी ओर आकर्षित करते हैं और बुराई को नष्ट करते हैं और हमारे दिल के करीब हैं। लगभग कवि सूर्य ने 36 के करीब श्लोक लिखे। उन सभी श्लोक की जो पहली पंक्ति है उसको पलटने पे हमें दूसरी पंक्ति मिलती है। कुछ प्रश्न है कि पाइथागोरस प्रमेय पाइथागोरस ने दिया या बौधायन ने, पास्कल त्रिभुज पास्कल ने दिया या पास्कल त्रिभुज को हम मेरु प्रस्तार कह सकते हैं। हिंदू संख्या जैसा आप जानते हैं कि भारत से आर्यभट्ट के समय में या उसके बाद के समय में हिंदू संख्याएं 0 से लेकर 9 तक की थी। जब अल-ख्वाराज़मी भारत आए तो उन्होंने वो सारी संख्याओं को अरबी में लिखा और 1120 के करीब लैटिन में जब फिबोनाची ने एक बुक लिखी, बुक का नाम था लिबर एबेकी। लिबर एबेसी बुक में इन सारी संख्याओं को उन्होंने लिखा जिससे पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड को हिंदू अरबिक नंबर्स के बारे में पता चला। ऋणात्मक संख्याएं भारतीय हैं या चीनी। अभी गणित में जो सबसे बड़ी संख्या जिसकी हम बात करते हैं वो है गुगोल और गुगोलप्लेक्स। 10 पे घात 100 को हम गुगोल और 10 टू द पावर 100 को हम गुगोलप्लेक्स कहते हैं। क्या इससे बड़ी संख्या भारत में पहले ढूंढी जा चुकी थी? जैसा आपने देखा कि रामायण में महोग 10 पे पावर 60, ललित विस्तार में तलक्षणा 10 पे पावर 52। इस तरह की संख्याओं का निर्माण हमारे यहाँ बहुत पहले समय से होता रहा है। त्रिकोणमिति में जो ज्या की सारणी है वो सूर्य सिद्धांत में भी इसका वर्णन मिलता है। साथ ही आर्यभट्ट की पुस्तक आर्यभट्टी में इसका वर्णन मिलता है। द्विआधारी पद्धति बाइनरी नंबर सिस्टम, इसके बारे में आचार्य पिंगल की पुस्तक छंद शास्त्र में भी उल्लेख मिलता है। बात करते हैं फिबोनाची संख्या की। कल्पना कीजिए कि आप भाषण देने के लिए आपको स्टेज पे जाना है और स्टेज पे 2 सीढ़ियाँ हैं। शर्त यह है कि आपको स्टेज पे चढ़ने के लिए सीढ़ियों का जो प्रयोग करना है उसमें चाहे तो आप एक एक सीढ़ी चढ़ के स्टेज पे जाएं या एक बार में 2 सीढ़ी। तो यदि स्टेज पर चढ़ने के लिए 2 सीढ़ियाँ हैं तो आप एक बार पहली सीढ़ी पे फिर अपना पैर दूसरी सीढ़ी पे रखेंगे, एक और एक। या फिर यदि आप अच्छा जंप कर सकते हैं तो सीधा 2 सीढ़ी चढ़ के आप स्टेज पर पहुंच सकते हैं। इसका मतलब यदि सीढ़ियां 2 है तो आप स्टेज पर चढ़ने के 2 तरीके आपके पास हैं, एक और एक या फिर 2। अब सीढ़ियों की संख्या यदि 3 है तो फिर आपके पास 3 विकल्प होते हैं। एक 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 सीढ़ी चढ़ के आप स्टेज पे जाएंगे, या पहली बार में आपने 2 सीढ़ी चढ़ा फिर 1 सीढ़ी, या फिर 1 सीढ़ी और 2 सीढ़ी। तो यदि सीढ़ियां 3 है तो आपके पास 3 विकल्प हैं, 1 1 1 1 2 2 1। अब सीढ़ियां यदि 4 हैं तो आप 1 1 1 1 1 करके 5 बार सीढ़ियों पे चढ़ते हुए जाएंगे, 4 बार सीढ़ियाँ। यदि दूसरी स्थिति होगी आप 2 2 करके सीढ़ियाँ चढ़ें, 2 और 2 4, या फिर 2 1 1 1 1 2 1 2 1। अर्थात यदि सीढ़ियाँ 4 हों तो आप स्टेज पर जाने के लिए 5 अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल करेंगे। 1 1 1 1, 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1। अब यदि सीढ़ियाँ 5 हो तो आपकी स्थितियाँ इस तरह से बनेंगी,
एक 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 5 बार, 5 अलग अलग सीढ़ियों पे चढ़ते हुए स्टेज पे जाएंगे, या फिर 2 2 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1। तो अभी आपने देखा कि यदि हमारे पास सीढ़ियां 2 है तो हम 2 तरीके से सीढ़ियों पे चढ़ते हुए स्टेज पर पहुंचेंगे। यदि हमारे पास सीढ़ियां 3 हैं तो तरीके 3 होंगे, सीढ़ियां 4 हैं तो हम 5 तरीके से स्टेज पर पहुंच सकते हैं। यदि सीढ़ियां 5 है तो हम 8 तरीके से स्टेज पर पहुंच सकते हैं। तो यदि सीढ़ी 1 हो तो 1 तरीका, 2 सीढ़ी 2 तरीका, 3 सीढ़ी 3 तरीका, 4 सीढ़ी 5, सीढ़ी 5 हो तो 8 तरीके। यदि सीढ़ियां इस तरह से 6 होंगे तो 13 तरीके से, 7 सीढ़ी हो तो 21 तरीके से, और 8 सीढ़ी हो तो हम 34 तरीके से स्टेज पर पहुंच सकते हैं। यहाँ जो आपको संख्याएं मिली वो है 1 2 3 5 8 13 21 34। इसमें हर अगली संख्या पिछली 2 संख्याओं के योग के बराबर है। 1 + 1 2, 1 + 2 3, 2 + 3 5, 3 + 5 8, 5 + 8 13, 13 + 8 21, 21 + 13 34। इस तरह की श्रृंखला को हम फिबोनाची नंबर कहते हैं। अब इसे हम संगीत के साथ जोड़ते हैं। यदि हम लघु के लिए 1 और गुरु के लिए 2 कहें तो ये पूरा का पूरा सीरीज, जिस फिबोनाची सीरीज की हम बात कर रहे हैं, ये म्यूजिकल संगीत आपका मात्रा में कन्वर्ट हो जाएगा। यदि 1 मात्रा का संगीत हो तो लघु, 2 मात्रा को हम 2 तरीके से गा सकते हैं, गुरु या फिर 2 बार लघु लघु लघु। मात्रा यदि 3 हो तो 3 तरीके, लघु गुरु, गुरु लघु, लघु लघु लघु। अर्थात म्यूजिक में, संगीत में आपको फिबोनाची नंबर, जिसे हम बिरहंक संख्या भी कहते हैं, का दर्शन होगा। अब फिबोनाची ने एक प्रश्न रखा था कि यदि खरगोश के एक जोड़े को रखा जाए और हर जोड़ा 1 महीने के बाद एक नए जोड़े को जन्म दे दे, और वो जोड़े हर बार नर और मादा हो, तो 1 साल में कितने जोड़े होंगे। तो यदि मान लीजिए कि जनवरी में एक जोड़ा रखा गया, 1 फरवरी में पहले वाले जोड़े ने जो बच्चे दिए वो 1 होंगे, तो 1 और 1। मार्च में जनवरी वाले ने भी 1 बच्चे को जन्म दिया और फरवरी वाले ने भी 1, तो मार्च में 1 और 1 2। इसी तरह से एक आपको श्रृंखला देखने को मिलेगी, जिसे हम फिबोनाची नंबर कहते हैं। 14वीं शताब्दी में नारायण ने इसी के आधार पर एक समस्या रखी, जिसे हम नारायण गाय की समस्या कहते हैं। गाय हर 4 साल में, गाय हर साल यदि बछड़े को जन्म देती है तो बछड़ा 4 साल के बाद नए बछड़े को जन्म दे सकता है। नारायण ने समस्या रखी कि यदि एक गाय प्रत्येक वर्ष एक बछड़े को जन्म देती है और वो बछड़ा मादा हो, और वो मादा बछड़ा 4थे साल के बाद एक नए बछड़े को जन्म दे पाए, तो 17 साल में गायों की संख्या कितनी होगी। आजकल नारायण के इस गाय समस्या का कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जा रहा है। तो इस प्रश्न का उत्तर है कि यदि गाय हर साल एक बछड़े को जन्म देती है और बछड़ा 4 साल के बाद पुनः नए गाय को जन्म दे सकती हो, तो 17 साल के बाद 872 गायें हो जाएंगी। महाभारत में आपने शिशुपाल वध के बारे में सुना होगा। शिशुपाल वध के ऊपर पे महाकवि माघ ने बहुत सारे श्लोक लिखे हैं। उन श्लोक में आप गणित देख सकते हैं। यहाँ मैं एक श्लोक के बारे में जो कवि माघ ने लिखा है शिशुपाल वध में, उसका जिक्र कर रहा हूँ। सकारना नारकास काय साद दसाय का रसा हवा बाहसार नादवाद दवाधना। इन सारे अक्षरों को यदि आप एक 8x8 का मैजिक स्क्वायर बनाना चाहें तो ये सारे अक्षर
आपको एक एक बॉक्स में रखने पड़ेंगे। यहाँ 8 बाय 8 एक फिबोनाची नंबर, जिसे हम हेमचंद्र संख्या कहते हैं, इसका उल्लेख आप कवि माघ के शिशुपाल वध में देख सकते हैं, जिसमें विशेषकर दो चीजें, मुरजबंद और चक्रबंद। चक्रबंद में सत्वम मान विशिष्ट माजिर भसादा लभ्यम भव्यपुरो लब्धा धक्ष शुद्धिरुद्ध रतर श्री वत्स भूमिर मुदा। यदि इन सारे अक्षरों को यदि आप एक सर्कुलर ऑर्बिट में रखें तो आपको इसमें दो चीज़ें देखने को मिलेगी। जो बीच सेकेंड ऑर्बिट है उसमें आपको शिशुपाल वध लिखा हुआ मिलेगा, और जो लास्ट वाली ऑर्बिट है उसमें आपको महाकवि माघ के जीवन का परिचय भी मिलेगा। तो आपने देखा कि वैदिक गणित सिर्फ वेदों के 16 सूत्र जिसकी बात हम आजकल करते हैं, वैदिक गणित जो 16 सूत्रों का एक संगम है, जिसकी रचना 1911 से लेकर 1918 के बीच भारतीय श्री कृष्ण तीर्थ जी महाराज, जो गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य थे, उन्होंने लिखी। उन 16 सूत्रों के अलावा गणित वेदों में, पुराणों में, संहिताओं में शतपथ ब्राह्मण, जो ब्राह्मण का ग्रंथ था, शतपथ ब्राह्मण, बख्शाली पोथी, रामायण, महाभारत में भी आपको गणित के दर्शन हो सकते हैं। बाद के समय में कवि सूर्य, कवि माघ, इन लोगों ने भी जो कविताओं की रचना की, वहाँ उन रचनाओं में, उनकी शैलियों में आपको गणित का अध्ययन करने का मौका मिलेगा। तो आप वैदिक गणित में 800 BC से लेके 14वीं शताब्दी AD केरला स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स तक की रचनाओं को देख सकते हैं। धन्यवाद।